वो एक जादुई पेड़ था और पेड़ उसकी परेशानी को सुनकर बोल पड़ता है। अरे परेशान क्यों हो रहे हो बाबा? अरे मैं हूं ना। अरे मैं तुम्हारी परेशानी समझ गया हूँ। माँ तो चल बसी है। हाँ चलो, जो ऊपर वाले की मर्जी, उनकी जितनी थी उन्होंने गुजार ली। अब माँ के बिना ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, लेकिन जितनी उनके साथ बीती वैसी जिंदगी तो वापस नहीं आ सकती ना। चलो, अब रोने से क्या होगा। जो ऊपर वाले की मर्जी थी वो तो हो चुकी रश्मिका। अब हमको इस दुख से निकल के अपनी जिंदगी को फिर से खुशहाल करना चाहिए। रजत, आप ठीक कहते हैं, हमको इस दुख से निकलना ही पड़ेगा। चलो, ऊपर वाला कृपा करे और हमको इस दुख से निकलने की शक्ति दे। चलें, आपने तो काम पर जाना था ना, तो चलें फिर। बस आज से आपने अच्छे तरीके से काम पर जाना है। बैलगाड़ी ले और जाकर जैसे काम करते थे वैसे ही करें। माँ ने इतनी मेहनत से अपनी जमा पूंजी के साथ बैलों के लिए पैसे दिए थे, तो आपने इनको ऐसे ही घर पर ही रखा। माँ के जाने के दुख से तो माँ को अच्छा नहीं लगेगा। चलें, जैसे पहले बैलों से रोज अच्छी मेहनत करके आते थे ना माँ के होते, वैसे ही जाए और जाकर काम पर दिल लगाएं। तुम ठीक कहती हो, मुझको जाना चाहिए। काफी दिन हो गए काम पर गया ही नहीं। माँ के होते हुए तो आशीर्वाद लेकर बहुत ही अच्छे से जाता था। जब वो चली गई तो जाने को दिल ही नहीं कर रहा था। आज 5 दिन हो गए हैं माँ को गुजरे हुए। चलो चलते हैं आज काम पर। ऐसा करो, बाहर तक छोड़ने ही आ जाओ। ठीक है, आ रही हूँ बाहर। चले, आपको छोड़ कर आती हूँ बाहर तक। दोनों बाहर आ जाते हैं और सामने देखते हैं तो सेठ राजू बाहर खड़ा होता है और उनका बाहर आने का इंतजार ही कर रहा होता है। तो वो सेठ को देखकर ये कहता है कि अरे सेठ साहब, आप यहाँ कैसे? मुझे बता दिया होता, मैं वहाँ पर आ जाता। आप यहाँ पर आ गए। सेठ साहब, कोई काम था क्या? बोले, कैसे आना हुआ? अरे काम तो है, लेकिन तुम्हारी माँ के लिए बहुत दुख हुआ। लेकिन अब तुम्हारी बारी है कि अपनी माँ की जो बातें हैं, जो काम अधूरे हैं, उनको पूरा करो। तो तुम्हारी माँ का अधूरा काम जो था उसको ही पूरा करवाने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अधूरा काम? कौन सा अधूरा काम सेठ साहब? माँ तो चल बसी, लेकिन उनका अधूरा काम कौन सा है, मुझे बताएं, मैं जरूर करूँगा। हाँ बेटा, तुझको ही करना पड़ेगा, क्योंकि माँ बाप के अधूरे काम तो बच्चे ही करते हैं, है ना। तो बात ये है कि जब तुमको बैल खरीद के देना था और बैलगाड़ी, तो तुम्हारी माँ ने मुझसे कर्जा लिया था और उसने कहा था कि बहुत जल्द ही चुका दूंगी। लेकिन वो तो चल बसी और अब तुमको ही वो कर्जा चुकता करना है। तो बोलो, आज दोगे कि कल दोगे, क्योंकि देरी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अरे कर्जा? मुझे तो माँ ने नहीं बताया। मुझे माँ ने पैसे दिए थे, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि ये मेरी जमा कुंजी है। हाँ बेटा, हाँ, वो जमा कुंजी मैंने ही दी थी। तो बस ये बताओ, ज्यादा बातें ना करते हुए चुकाओगे कब? सेठ साहब, कल को मैं आपको मिलूंगा। 1 दिन का टाइम दे, मैं कल को मिलूंगा आपसे। हाँ बेटा, हाँ, मिलो, लेकिन पैसे लेकर मिलना, हाँ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये तुम्हारा बैलगाड़ी मैं ले जाऊंगा, ठीक है ना। पैसे लेकर आना, पहले ही बहुत देर हो गई है। इतना कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है और रजत बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। और रश्मिका उसको ये कहती है कि माँ जी ने तो पैसे सेठ से लिए थे, तो अब आप क्या करेंगे? आपके पास कुछ पैसे तो होंगे कि नहीं है? मैं परेशान हो गई हूँ, कहीं सेठ बैलगाड़ी ही ना ले जाए। यही तो एक जरिया है कमाने का, तो फिर क्या करेंगे? वो तो है। अच्छा, माँ ने सेठ से लेकर दिए थे, बहुत बुरे आदमी से ले दिए पैसे। अब क्या करूँगा? मैंने कुछ जमा किए हैं पैसे, उम्मीद है मेरे पास पैसे हैं,
मैंने बैलगाड़ी चलाकर जो भी कमाया उसमें से कुछ हिस्सा खुद जमा करता रहा कि बुरे वक्त में काम देगा। वो मेरे पास है, वो सेठ को दे दूंगा तो अपनी जिंदगी फिर से शुरू करेंगे और फिर जमा कर लेंगे। कोई परेशानी नहीं है रश्मिका, परेशान मत हो। ऊपर वाले ने पहले से ही सब कुछ कर रखा है। सुबह जाऊंगा और दे दूंगा। अगले दिन रजत सेठ के पास चला जाता है और सेठ को जाकर ये कहता है कि सेठ साहब, मैं आपके पैसे ले आया हूँ। जितने आपने कहा था मैं ले आया। बाकी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका कि आपने मेरी माँ को मना नहीं किया और उनको कर्जा दे दिया, जिसकी वजह से मैंने बैलगाड़ी भी ले ली और पैसे भी बना पाया। तो शुक्रिया आपका। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वक्त पर कोई चीज वापस मिल जाए तो इससे बड़ी और कोई बात ही नहीं। कोई बात नहीं, जितना मर्जी फिर भी लेकर जा सकते हो कर्जा। हाँ, लेकिन एक बात है, जो वादा करो उस पर पूरा उतरो, बस इतनी सी बात है मेरी, बस। और जितना मर्जी लेकर जाओ। नहीं सेठ साहब, ऊपर वाला कभी ये दिन दिखाए ही ना कि किसी से कर्जा लेना पड़े। बाकी आपका धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर रजत घर चला जाता है और घर जाकर रश्मिका को ये कहता है कि रश्मिका, अच्छा मैं अब चलता हूँ। पहले ही बहुत देर हो गई है, सेठ की तरफ गया था। अब मैं काम पर जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। ख्याल रखना अपना। रजत काम पर चला जाता है और सारा दिन मेहनत करता है। और जब वो काम खत्म करके घर आता है तो आकर देखता है कि रश्मिका लेटी हुई होती है और वो बहुत ही ज्यादा बीमार होती है। अरे रश्मिका, क्या हुआ है? तुम तो कभी भी ऐसे इस वक्त नहीं लेटी। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? नहीं जी, तबीयत ठीक नहीं है। पता नहीं, पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। चला भी नहीं जा रहा, खड़ी भी नहीं हो पा रही। पता नहीं, पेट में दर्द ही बहुत हो रहा है। मैंने तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया। अच्छा, कोई बात नहीं। मैं वैद्य जी को बुला कर लाता हूँ। जो हमारे पंडित हैं वो वैद्य भी हैं, उनके पास जाता हूँ, उनको बुला कर लाता हूँ। बहुत से डॉक्टरों और वैद्यों को दिखाने के बाद रश्मिका तो ठीक हो जाती है, लेकिन रजत पर कर्जा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। रजत को और भी ज्यादा कर्जा लेना पड़ा था, क्योंकि डॉक्टरों और वैद्यों को पैसे देने के लिए उसके पास नहीं थे, जो कि वो फिर से सेठ से लेकर आया था। और अब वो परेशान था और रश्मिका ठीक हो चुकी थी और रश्मिका को ये कहता है कि चलो, शुक्र है ऊपर वाले का कि तुम ठीक हो गई। हाँ, बहुत परेशान था। रजत, मैं तो ठीक हो गई हूँ, लेकिन मुझे आप परेशान से लग रहे हैं। क्या बात है? हाँ रश्मिका, सबसे बड़ी परेशानी तो तुम्हारा ना ठीक होना था। वो तुम ठीक हो गई हो, वो ठीक हो गई है परेशानी, लेकिन सेठ साहब का कर्जा फिर से मुझ पर आ गया है और वादा भी आज है। इतने वैद्य और डॉक्टरों को दिखाने के बाद जाहिर सी बात है मेरे पास तो इतने पैसे नहीं थे, तो मैंने सेठ साहिब से फिर से कर्जा ले लिया था और आज चुकाने का वक्त है, तो पता नहीं क्या होगा। मेरे पास तो है नहीं। रजत अभी इतना कहता ही है कि बाहर सेठ की आवाज आती है और सेठ उसको बुला रहा होता है। तो रजत और रश्मिका बाहर आ जाते हैं। अरे वाह रे वाह रे वाह वाह, ऊपर वाले का शुक्र कि रश्मिका बेटी ठीक हो गई। चल रजत बेटे, तुम्हारा वादे का आज है, मेरे पैसे लौटा दे फटाफट से, मुझे कहीं जाना है। सेठ साहब माफ करिएगा, मैं आज अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं कुछ दिनों में चुका दूंगा, क्योंकि काम पर भी नहीं गया, आपसे लेकर रश्मिका पर लगाता रहा। फिलहाल तो पैसे नहीं हैं। अच्छा, तो तेरे पास पैसे नहीं हैं? हाँ? लेने का पता था, अब देने की बारी आई तो बातें घुमा रहे हो। अरे मैंने तुमको पहले भी कहा था कि जितने मर्जी ले जाओ, लेकिन जो वादा करोगे उस पर मैं पैसे लेने आ जाऊंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी से भी,
मुझे मेरे पैसे चाहिए, अभी दो, वरना तुम्हारी बैलगाड़ी ले जाऊंगा। नहीं नहीं सेठ साहब, इसको ही तो चलाकर मैंने पैसे पूरे करने हैं, तो फिर कैसे करूंगा? मेरी एक बात का जवाब दे, तेरे पास अब पैसे हैं कि नहीं? अब देगा कि नहीं? अभी तो नहीं है सेठ साहब, मैंने बताया तो है। अरे राजू, चल इसकी बैलगाड़ी पकड़, चले यहाँ से। अब तू मेरे पास आया ना, फिर देखना पैसे ले आना तो बैलगाड़ी ले जाना, ठीक है? पकड़ इसकी बैलगाड़ी। वो बैलगाड़ी ले जाते हैं और रजत रश्मिका बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और रश्मिका रजत को ये कहती है कि अरे रजत, अब तो वो हमारी बैलगाड़ी भी ले गए, अब आप क्या करेंगे? कैसे चुकाएंगे उनका कर्जा? पता नहीं रश्मिका, मैं तो खुद बड़ा परेशान हो गया हूँ, इस जिंदगी से तंग आ गया हूँ। मुश्किल पे मुश्किल, मुश्किल पे मुश्किल, पहले माँ, फिर तुम, फिर ये बैलगाड़ी। अब मैं क्या करूँ? मुझे तो बस, मैं क्या बताऊँ अब। इतना कहकर रजत चल पड़ता है और रश्मिका ये कहती है कि अब कहाँ जा रहे हैं? कुछ बताए तो सही, चुपचाप चल पड़े हैं। आ जाऊंगा रश्मिका, आ जाऊंगा। कुछ सोचने जा रहा हूँ कि अब मैं क्या करूँगा। रजत वहाँ से फिर से चल पड़ता है और चलता चलता बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और जंगल में आ जाता है और एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर ऊपर वाले से ये प्रार्थना करता है कि है ऊपर वाले, मैं क्या करूं? मुझे समझ नहीं आ रही। इससे तो अच्छा है मुझको उठा ही ले। ये जिंदगी अच्छी नहीं है, इसमें दिया ही क्या है दुखों के और परेशानियों के अलावा। हाय ऊपर वाले, मुझे उठा ले, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? बैलगाड़ी थी वो भी चली गई, पैसे थे वो भी चले गए, अब मैं क्या करूँगा? हाय ऊपर वाले, मुझ पर दया करें। जिस पेड़ के पास वो अपनी जान देने की भीख मांग रहा था ऊपर वाले से, वो पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं था, वो एक जादुई पेड़ था और पेड़ उसकी परेशानी को सुनकर बोल पड़ता है। अरे परेशान क्यों हो रहे हो बाबा? अरे मैं हूँ ना। अरे मैं तुम्हारी परेशानी समझ गया हूँ। अरे अगर मैं तुम्हारी परेशानी ठीक कर दूं तो मेरा एक काम करोगे? अरे अरे अरे, अरे, अरे कौन बोला? कौन बोला? अरे बाबा मैं हूँ, मैं पेड़, मैं बोल सकता हूँ। मैं कोई साधारण पेड़ थोड़ी हूँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। अरे बाबा मैं बोल रहा हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं। पेड़ उसको समझाता है कि परेशान मत हो, मैं तुम्हारी परेशानी हल कर दूंगा, बस मेरा एक काम कर देना। तो रजत घबराया हुआ खुद को संभाल लेता है और जादुई पेड़ से ये कहता है कि जी पेड़ जी, मैं कर दूंगा काम। क्या काम है? अरे सबसे पहले तो ये घड़ा उठाओ। ये तुम्हारे पास आ गया ना, ये सोने से भरा हुआ मटका है, इसको ले जाओ और अपनी जिंदगी अच्छे से जियो। अब तुम साधारण नहीं रहे, इसको पाकर तुम अमीर हो जाओगे। हाँ, लेकिन जो मेरे लिए तुमने करना है वो यही है कि जो भी गरीब हो, जो भी तुम्हारे तरह लाचार हो, परेशान हो, उसकी मदद तुमने जरूर करनी। इसको ले जाओ और अपना एक बड़ा कारोबार बनाओ, अच्छे पैसे कमाओ और गरीबों की मदद करना। रजत मटका देखकर वो भी सोने से भरा हुआ खुश हो जाता है और ये कहता है कि जी पेड़ जी, मैं गरीबों की मदद करूंगा और जो मेरी तरह मोहताज होगा, ऐसे बड़े लोगों से कर्जा लेने का, मैं उनको कारोबार के लिए कर्जा दूंगा और लूंगा भी कुछ नहीं। जब वो चुका सकेंगे वो मुझे देंगे और ऐसे ही और भी कोई गरीब होगा तो मैं उसकी मदद जरूर करूंगा, आप फिक्र मत करें। तो ठीक है बेटा, जाओ और अपनी जिंदगी अच्छे से जियो, लेकिन कभी भी मन में लालच मत करना, क्योंकि लालच करोगे तो ये मटका और इससे जो भी तुम कमाओगे वो तुम्हारे पास नहीं रहेगा। तो ऐसे जादुई पेड़ ने रजत की मदद की और उससे ये वचन लिया कि तुम भी आगे गरीबों की मदद करना, तो आप भी हमेशा कोई ऐसे गरीब हो, कोई बेरोजगार हो तो उसकी मदद जरूर करें। इस बना पर नहीं कि आप उसको कुछ दे रहे हैं तो उसका डबल लेंगे, नहीं, बल्कि उसकी मदद करें
और उसको कहें, बल्कि उसकी मदद करें ताकि वो अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सके।